मैं आया हूँ आप सबके लिए नरेश कुमार शर्मा। आज फिर एक क्लास लेकर क्लास 12th का जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है यूनिट 10 है क्लास 12th के लिए। तो इसमें आज हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। चैप्टर का जैसा कि नाम है एज द नेम सजेस्ट बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पहले हमें जाना होगा कि कौन से हमारे मोलिक्यूल्स होते हैं डेली लाइफ में जो बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उनकी टाइप कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टाइप के हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। उसमें भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन सीखेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हमारे मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो लेट्स डू, चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास है चैप्टर 10 क्लास 12 का बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। हमारी जो बॉडी होती है, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, उन सभी लिविंग बींग्स के अंदर कुछ ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया या कोई भी जो एक्टिविटी जो हमारी बॉडीज के अंदर हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया एटसेट्रा, जो भी है, तो उन सबको करने के लिए हमें कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स होते हैं, उन मोलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, आरएनए, डीएनए, ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट है, जो बायोमोलिक्यूल का एक पार्ट है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने टाइप के हैं उनके बारे में जानेंगे और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH ग्रुप, तो बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। वो प्लेन पोलराइज लाइट को उनके सॉल्यूशंस रोटेट कर सकते हैं राइट और लेफ्ट में। वो डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा सकता हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पर। तो ग्लूकोज में अगर आप देखोगे ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है, फिशर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है। इसमें आप देख पाएंगे कि एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, और बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इसमें, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 4 OH तो यहाँ पर है और एक OH ये हो गया, तो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है क्योंकि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप भी इसमें मौजूद है। तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हों, ठीक है, और साथ में वो डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी भी हों, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हो, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। इसका दूसरा एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में अगर आप देखोगे तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है CH2OH, CO, उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है CHOH थ्राइस और फिर CH2OH, इस तरह से CH2OH, ये आपका फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज में अगर आप देखोगे, तो फ्रक्टोज में कितने OH ग्रुप्स हैं। फ्रक्टोज में भी 5 OH ग्रुप है, 1 और 3 4 और 1 5 OH ग्रुप है। एक कीटोनिक ग्रुप है, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है CO ग्रुप कीटोनिक ग्रुप होता है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये जो फ्रक्टोज है ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है और ये इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो यह भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कंडीशन है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, एल्डिहाइड्स होने चाहिए या फिर कीटोन्स होने चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ साथ उसके अंदर या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, और एक कंडीशन और है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, वैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए। 3 टाइप्स होती हैं, इसमें
मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर ही आपके डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं। तो जैसा कि सब बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, स्टार्च के बारे में सुना होगा कि भाई स्टार्च होता है, आलू के अंदर भी स्टार्च होता है, चावल के अंदर स्टार्च होता है, राइस के अंदर। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है। एक्चुअली ये जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। तो पॉलीसेक्राइड जो है, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, और सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है, और आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और एक ग्लाइकोजन हो गया, ये सभी पॉलीसेक्राइड में आते हैं। तो पॉलीसेक्राइड एक्चुअल में क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनकी अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है उसमें वाटर ऐड किया जाए, तो वो सिंपलर मोनोसेक्राइड्स देते हैं, सिंपलर यूनिट्स देते हैं, उन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च आता है और ग्लाइकोजन है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे, और सेलुलोज है, सेलुलोज। पॉलीसेक्राइड जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स देते हैं। जैसे कि जो स्टार्च है जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो हमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए वो पॉलीसेक्राइड है। डाइसेक्राइड वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं। जैसे कि हम माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करें, माल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो वो दो ग्लूकोज यूनिट्स देता है, ठीक है, तो वो दो ग्लूकोज देता है। और जो सुक्रोज है आपका, सुक्रोज मतलब शुगर के अंदर पाया जाता है सुक्रोज, सुक्रोज की जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो भी दो मोनोसेक्राइड देता है, जो कि होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये मोनोसेक्राइड होते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनकी हाइड्रोलाइसिस करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, जबकि वो ग्लूकोज ही मिलेगा। अगर ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस है वो ग्लूकोज ही रहेगा, फ्रक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करें फ्रक्टोज ही रहेगा, ठीक है। लेकिन डाइसेक्राइड वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं। तो मोनोसेक्राइड होते हैं सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती है। डाइसेक्राइड होते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं। ट्राइसेक्राइड होते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर तीन मोनोसेक्राइड मिलेंगे, और टेट्रासेक्राइड होंगे जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर चार मोनोसेक्राइड मिलेंगे, और पॉलीसेक्राइड वो होंगे जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उनके बारे में अभी रिएक्शंस के दौरान हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे हम जान लेते हैं कि एल्डोज क्या होते हैं। एल्डोज वो मोनोसेक्राइड होते हैं जिनके अंदर CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर ये एक मोनोसेक्राइड है, इसकी और हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती, इसको और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ा जा सकता हाइड्रोलाइसिस करने पर, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, और इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एक एल्डोज है। एल्डोज वो मोनोसेक्राइड होंगे जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। कीटोज वो मोनोसेक्राइड होंगे जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा। कीटोनिक ग्रुप होता है तो CO ग्रुप, इसको कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं, एल्डोज का एग्जांपल है बहुत अच्छा ग्लूकोज, और ये आपका कीटोज का एग्जांपल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप मिलता है इसीलिए कीटोज है, और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है इसीलिए एक एल्डोज है। तो आज हमने जाना कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के बारे में और कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।